अभी अभी मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। देश में अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकता है कुछ बेहद ही बड़ा। मोदी सरकार ले सकती है ये बेहद ही तगड़ा फैसला। दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, अब कुछ बड़ा तैयारी करने की, अब कुछ और बड़ा करने की तैयारी में है मोदी सरकार। आखिरकार मोदी सरकार की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर बड़ा करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मोदी सरकार ले सकती है एक बेहद ही बड़ा फैसला। दोस्तों यहाँ पर पूरे देश में इस खबर के चलते मच गई है सनसनी। क्या पूरा कारण है लॉकडाउन है या फिर कोरोना महामारी, इसकी आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है कि इस राज्य में अब बाहर से आने वाली गाड़ियों पर लगा दी गई है पूरी तरीके से रोक। बाहर से आने वाले लोगों को नहीं दी जाएगी एंट्री, सरकार ने लगा दी है संपूर्ण पाबंदी। दोस्तों आखिरकार कौन सा वो राज्य है, अगर आप भी बाहर रहते हैं और बाहर से अपने राज्य लौटने वाले हैं तो अब आपको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कौन से राज्यों में यहाँ पर बड़ी ये पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि अगर आप भी किसान हैं, अगर आप भी मजदूरी करते हैं, अगर आप भी खेती बाड़ी करते हैं तो अब सरकार आपके खाते में डालेगी इतने इतने रुपए। दोस्तों मोदी सरकार की तरफ से किसान भाइयों समेत यहाँ पर सभी देश के मजदूर भाइयों के गरीबों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। आखिरकार कौन कौन से बड़े ऐलान हुए हैं, किन किन लोगों के खाते में पैसे आने वाले हैं, 4-4 हजार रुपए आपके खाते में आ सकते हैं, इसकी भी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके साथ देश में सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल के चलते आम जनता हुई परेशान। इस राज्य में मिल रहा है सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल। साथ ही साथ देश के यदि आप इस राज्य में रहते हैं तो आपको सरकार ने कहा कि इस राज्य में मिलेगा सबसे सस्ता डीजल। तो दोस्तों आखिरकार कौन कौन से राज्यों में पेट्रोल डीजल महंगा है और किन किन राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता है, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी लिस्ट के साथ में दिखाने वाले हैं अगली वीडियो में। दोस्तों अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे, बेहद बड़ी खबर आ रही है कि प्राइवेट स्कूलों में अब एक साथ यदि कोई 2 बहनें आपकी पढ़ रही हैं तो अब आपकी एक बहन की फीस होगी माफ। सरकार ने यहाँ पर शुरू कर दी है ये बड़ी और खास योजना। तो किन किन लोगों के लिए योजना शुरू की गई है, किन लोगों को कैसे फायदा दिया जाएगा, सरकार ने आखिरकार ये फैसला किन लोगों के लिए दिया है, इसकी भी आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। साथ के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, यदि आपके पास भी होता है 2 रुपए का ये सिक्का तो अब आप घर बैठे ले सकते हैं पूरे 5 लाख रुपए। जानिए क्या करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी 2 रुपए का सिक्का होता है इस प्रकार का तो आप भी यहाँ पर घर बैठे 5 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको ये 5 लाख रुपए मिलेंगे और क्या पूरा तरीका है सिक्के को बेचने का, आप किस प्रकार से लखपति यहाँ पर दोस्तों घर बैठे ही 200 रुपए के सिक्के को बेचकर पा सकते हैं, इसकी आपको पूरी जानकारी बताएंगे। साथ के साथ में यदि आपका भी है इस बैंक में खाता तो बैंक की तरफ से दी गई है बेहद बड़ी चेतावनी। कहा कि ग्राहक भूल कर भी ना करें ये काम, नहीं तो खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। दोस्तों आप कौन सी गलती करने से बचना है, इसकी भी आपको पूरी जानकारी बताएंगे। साथ के साथ में देश के सभी बेरोजगार भाइयों समेत मजदूर गरीबों के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान। बेरोजगारों के खाते में आएंगे 1500 रुपए, हर महीने मिलेगा ये बड़ा फायदा। कैसे करना है आवेदन दोस्तों, इसकी भी आपको पूरी जानकारी देंगे। और किन किन बेरोजगार लोगों के लिए सरकार ने 1500 रुपए यानी 1500 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया है, इसकी भी आपको पूरी जानकारी संपूर्ण खबर बताई जाएगी। इसलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। साथ के साथ में मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी अभी भी धरना दे रहे हैं देश के इन राज्यों के किसान। दोस्तों बता दी जाए कि दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर पर अभी भी जो किसान हैं वो धरना लगातार दे रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने यहाँ पर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी भी किसानों की तरफ से धरने से और आंदोलन को पीछे हटाने को लेकर किसी भी तरीके से यहाँ पर ऐलान नहीं किया गया है। और इसके चलते वो साथ ही साथ किसानों ने 6 अन्य यहाँ पर मांगे भी कर दी हैं। तो आखिरकार क्या पूरा कारण है, कौन कौन सी वो 6 मांगे यहाँ पर अब और कर दी हैं किसानों की तरफ से, पूरी जानकारी बताएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो यदि आप भी चलाते हैं गाड़ी 2 पहिया हो या फिर 4 पहिया तो अब आपकी गाड़ी पर यदि नहीं लगा होगा ये स्टिकर तो अब आपको लगेगा भारी जुर्माना। परिवहन विभाग ने कर दिया है बड़ा बदलाव। दोस्तों परिवहन विभाग की तरफ से एक बेहद बड़ा बदलाव कर दिया गया है। यदि आपकी गाड़ी पर स्टिकर नहीं लगा होता है, पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं उन पर पेट्रोल डीजल का और सीएनजी गैस से चलने वाली सीएनजी गैस का यहाँ पर पेट्रोल डीजल के अलावा जो सीएनजी गैस वाली गाड़ियां होती हैं उन पर स्टिकर नहीं लगा होता है तो अब आपकी गाड़ी का चालान कट जाएगा। परिवहन विभाग ने आखिरकार ये नियम कहां पर लागू किया है, इसकी आपको जानकारी जरूर लेनी चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पर बैठे बिठाए आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है। तो कौन सा नियम है संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको सोने और चांदी के ताजा हाल भी बताएंगे, आखिरकार कितने रुपए तक सोना सस्ता हुआ है, चांदी सस्ती हुई है, इसकी भी आपको ताजा भाव के साथ में संपूर्ण खबर देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी खबरों की जानकारी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो आपके लिए बता दी जाए कि बेहद बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल और डीजल देश के इन राज्यों में मिल रहा है सबसे महंगा।
दोस्तों बता दीजिए कि देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में मिल रहा है और जिसके चलते यहाँ की जो आम जनता है वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रही है। आपको बता दीजिए कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लेने का ऐलान भी हाल ही में जल्द किया जा सकता है। ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि पेट्रोल डीजल राजस्थान में सबसे महंगा मिल रहा है। इसके चलते जो राजस्थान की सरकार है अशोक गहलोत की, वो यहाँ पर पेट्रोल डीजल को सस्ता करने के लिए कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि वहीं सबसे सस्ते अगर पेट्रोल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल डीजल पंजाब में मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, यानी कि यहाँ की जनता को कुछ बहुत यहाँ पर राहत दी गई है सरकार की तरफ से। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट, जी हाँ भाइयों बहनों, बड़ी खबर निकल कर आई है। इस योजना में यदि आप भी करते हैं गलती तो अब आपके खाते में नहीं आ पाएगी 10वीं किस्त। सरकार ने कर दिया ये बड़ा बदलाव, 4,000 रुपए पाने हैं तो इस गलती को करने से बचें। दोस्तों पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में अगली किस्त भेजे जाने की तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी गई है, यानी कि 10वीं किस्त देश के सभी किसानों के खाते में आने वाली कुछ ही दिनों के भीतर भेज दी जाएगी। ऐसे में सरकार ने यह भी कहा है कि जो भी किसान यहाँ पर अगर गलती करते हैं तो उनके खाते में यहाँ पर ये किस्त नहीं भेजी जाएगी, 4,000 रुपये आपको नहीं मिल पाएंगे। किसानों के खाते में ये कहा गया है कि कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनको यहाँ पर इसकी जानकारी नहीं होती है और वो गलती कर बैठते हैं और वो लोग सरकार के द्वारा मिलने वाले 4,000 रुपये का फायदा नहीं ले पाते हैं। तो आपको कौन कौन सी गलती करने से बचना है, चलिए उसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप अपना पंजीकरण करवाएं तो आपको वहाँ पर नाम हो गया या फिर आपके बैंक खाते की संख्या हो गई या फिर आप कहाँ पर रहते हैं आधार कार्ड संख्या हो गई, इनमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ये इसके अलावा आपको यहाँ पर अब नए नियम के तहत राशन कार्ड भी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, इसको भी आपको लगाना ज़रूरी है। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो आपको यहाँ पर 4,000 रुपये का फायदा पीएम किसान योजना में नहीं मिल पाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर नेक्स्ट अपडेट, देश के सभी किसानों के द्वारा अभी भी दिया जा रहा है धरना। हालांकि मोदी सरकार ने वापस लेने का कर दिया है तीनों कृषि कानूनों को ऐलान। जी हाँ दोस्तों बता दीजिए कि दिल्ली एनसीआर के बॉर्डर को खाली करने के लिए राकेश टिकैत ने अभी भी यहाँ पर 6 शर्तें रख दी हैं। दोस्तों बता दीजिए कि दिल्ली में यहाँ पर जो है कृषि कानूनों के खिलाफ यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पर धरना अभी भी दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब भी किसान मानने का यहाँ पर प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। बता दीजिए कि मोदी सरकार ने आने वाले शीतकालीन सत्र में कहा है कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी, लेकिन फिर भी जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम अब भी यहाँ पर धरने से नहीं हटेंगे जबकि मोदी सरकार जब तक पूरी तरीके से तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक यहाँ पर हम आंदोलन से नहीं हटेंगे। इसके अलावा 6 अन्य यहाँ पर मांगे भी रख दी हैं, जिनमें बिजली से संबंधित भी यहाँ पर कई मांगे जो हैं किसानों की तरफ से यहाँ पर रख दी गई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर नेक्स्ट अपडेट, बेरोजगारों को सरकार देने वाली है हर महीने 1,500 रुपये का मासिक भत्ता। ऐसे आप भी करें आवेदन, खाते में आएंगे 1,500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें इससे आप भी यहाँ पर घर बैठे बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेरोजगारों के लिए घर बैठे यहाँ पर 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं। जो भी बेरोजगार हैं, जो भी कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं और वो बेरोजगार यहाँ पर पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड बैठे हैं घर पर, उनको यहाँ पर सरकार ये 1,500 रुपये देने वाली है। सरकार ने कहा है कि आप भी यहाँ पर यदि उम्र आपकी 21 से लेकर 35 साल के बीच में होती है और परिवार की यहाँ पर जो वार्षिक आय है वो 3 लाख से कम है, तो आप भी इसके लिए पूरी तरीके से पात्र हैं और आप भी आवेदन कर सकते हैं। आपको भी 1,500 रुपये हर महीने मिलेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर नेक्स्ट अपडेट, दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सोने और चांदी के दामों को लेकर। जी हाँ, आपके घर में यदि शादी है तो आपको बता दें कि सस्ते में आप खरीद सकते हैं सोना। 3,000 रुपये सस्ता मिल रहा है गोल्ड। दोस्तों अगर आपके घर में किसी की शादी है और आप सोने की खरीदारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर इन दिनों सोना सस्ता हो गया है, क्योंकि बता दीजिए कि 3,000 रुपये तक गिर गए हैं सोने के दाम। जी हाँ, सोने के दामों में बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में 3,000 रुपये तक की कमी हो गई है। इसके चलते यहाँ पर जो सोने खरीदार हैं उनके चेहरे पर खुशी हो गई है। आपको बता दें कि सोने के भाव जो हैं इन दिनों कल बताया जा रहा है कि 49,000 के आसपास थे, जिसके चलते अब यहाँ पर सोने की कीमतों में 3,000 रुपये तक की गिरावट के बाद 46,000 रुपये तक पहुँच गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो अगर आप भी इस राज्य में चलाते हैं गाड़ी तो अब हो जाएं सावधान। परिवहन विभाग ने लागू कर दिया है नया नियम। अब गाड़ियों पर यदि नहीं लगा होगा स्टिकर तो लगेगा भारी जुर्माना।
जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते दिल्ली में परिवहन विभाग की तरफ से जो गाड़ियां हैं जो पेट्रोल डीजल से चलती हैं उन पर पेट्रोल डीजल के स्टिकर, और जो गैस से चलती हैं यानी कि सीएनजी गैस से चलती हैं उन पर सीएनजी गैस के यहाँ पर स्टिकर लगाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। जिन भी गाड़ियों पर ये स्टिकर नहीं लगे होंगे अब उनका भारी भरकम चालान भी काटा जाएगा। ऐसा यहाँ पर परिवहन विभाग की तरफ से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो बड़ा बदलाव है ये दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते लागू किया गया है, ताकि प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। जो पेट्रोल डीजल चलने वाली गाड़ियां हैं उनकी यहाँ पर पहचान की जा सके कि आखिरकार किस गाड़ी के चलते यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी गैस के चलते किसके चलते आखिरकार दिल्ली में प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है।